दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें दोस्तों पूरा मार्केट टूट पड़ा है। और दोस्तों ये इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये मल्टी डिकेड ग्रोथ स्टोरी है। और दोस्तों वहीं पर कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका दोस्तों मानना है कि एआई एंड जो डेटा सेंटर की कंपनियां हैं उनमें दोस्तों काफ़ी बड़ा बबल बन चुका है और ये जल्द फूटेगा। तो दोस्तों इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या सच में दोस्तों एआई और डेटा सेंटर की जो कंपनियां हैं उनमें बबल है, या दोस्तों ये सेक्टर फ्यूचर में इतना बड़ा बनने का दमखम रखता है कि जो छोटा आज के दौर में जो छोटा सा भी निवेश करता है उसका फायदा दोस्तों फ्यूचर में बहुत बड़ा मिल सकता है। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब ढूंढने का दोस्तों प्रयास जरूर करेंगे और दोस्तों ये भी जानेंगे कि इस सेक्टर में काम करने वाली वो कौन सी ग्रोथ कंपनियां हैं, वो कौन सी छोटी कंपनियां हैं जो आज के दौर में मार्केट में लिस्ट है और उनका दोस्तों जो काम है वो काफी शानदार ढंग से होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसको भी जानेंगे और दोस्तों उससे पहले एक डेटा देखेंगे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड का एआई और डेटा सेंटर का ग्रोथ है ये किस तरीके का हो सकता है। तो दोस्तों जो कैगर निकल कर आ रहा है 2030 तक वो 31% के आसपास का आ रहा है, यानी कि दोस्तों पोटेंशियल ये है कि ये इंडस्ट्री काफी रैपिडली ग्रो कर सकती है। वहीं पर दोस्तों जो इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग लगभग 2030 तक 8 गीगावाट तक ये इंडस्ट्री इंडिया का पहुंच सकता है। तो दोस्तों अगर डेटा देखने जाएंगे, फोरकास्ट देखने जाएंगे तो दोस्तों वो यही बताता है कि इस सेक्टर में टेलविंड तो है। तो दोस्तों इसको जानेंगे, इसको समझेंगे कि क्या फ्यूचर में दोस्तों ये सेक्टर है ऐसे ही ग्रो करता हुआ रहेगा या दोस्तों इसमें करेक्शन भी होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो दोस्तों जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे जो इस सेक्टर में काम करती है और वो दोस्तों काफी छोटी है। क्या ये दोस्तों कंपनी का अपना जो ग्रोथ है वो कर रही है, क्या इसका सेल्स ग्रो हो रहा है, उसको देखने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पिछले 10 सालों का जो सेल्स का रिकॉर्ड है इस कंपनी का वो काफी शानदार है। 5 सालों का देखेंगे तो ये भी दोस्तों काफी शानदार ही दिखेगा। वहीं पर पिछले 3 सालों का अगर इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो काफी शानदार इस कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में जो सेल्स का रफ्तार रहा है वो माइंड ब्लोइंग रहा है। और दोस्तों अगर टीटीएम में देखेंगे तो सेल्स थोड़ा संघर्ष करता हुआ दिखा है। वहीं पर प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो दोस्तों जो कंपनी सेल्स कर रही है लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है वो भी दोस्तों काफी तेजी से ग्रो करता हुआ ही दिखेगा। और दोस्तों जब टीटीएम में देखने जाएंगे तो टीटीएम में आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि कंपनी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इसका जो सेल्स है वो भी गिरा है और जो प्रॉफिट है वो माइनस में गया है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। लेकिन दोस्तों एक और चीज जो है जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है। कंपनी के पास दोस्तों 1555 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में 160 करोड़ का कर्जा होना ये बताता है कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी के पास रिजर्व काफी शानदार है। अगर फ्यूचर में कंपनी के ऊपर कुछ भी प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उससे निपटने के लिए कंपनी तैयार है। मार्केट कैप दोस्तों कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप ये बताता है कि कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, यानी कि दोस्तों कंपनी अपने शुरुआती दौर में है। और दोस्तों इसमें देखेंगे प्रमोटर के पास हिस्सेदारी तो 40% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है। वहीं पर एफआईज और डीआईज के पास देखेंगे तो इनके पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 52% का हिस्सेदारी दिखेगा। और दोस्तों पब्लिक के पास इतना बड़ा हिस्सेदारी है, उसको देख कर दोस्तों आपको चौकन्ना जरूर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज दोस्तों पब्लिक के अंदर अगर आप देखने जाएंगे तो लार्सन एंड टोब्रो का दोस्तों बहुत बड़ा निवेश है। छोटी सी कंपनी में अगर एल&टी ग्रुप जैसा कंपनी अगर निवेश करके बैठता है तो ये बताता है कि आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी पर डीपली रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों छोटी कंपनी है लेकिन लार्सन एंड टोब्रो जो है इस कंपनी पर काफी भरोसा जता रहा है। आप देखेंगे
तो L&T ग्रुप ने दोस्तों इस कंपनी में अपना जो पोजीशन है इसको दोस्तों इनफैक्ट बढ़ाया ही है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ये कंपनी है दोस्तों अपना कैपेसिटी, जो डेटा सेंटर का कैपेसिटी है, इसको दोस्तों एक्सपेंड भी करता हुआ नज़र आ रहा है। 4.2 मेगावाट से ये जल्द ही दोस्तों 10.2 मेगावाट तक अपना जो कैपेसिटी है इसको पहुंचा देंगे। तो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा इनको फ़ायदा मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों टेक्नोलॉजी पार्टनर देखेंगे तो दोस्तों एनवीडिया के साथ ये पार्टनरशिप करके बैठे हुए हैं, AMD के साथ ये पार्टनरशिप करके बैठे हैं, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट। तो कुल मिलाकर दोस्तों वर्ल्ड के जो दिग्गज है उनके साथ दोस्तों ये कंपनी लिंक है करती है, उनके साथ दोस्तों पार्टनरशिप में काम कर रही है। छोटी सी कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी का नाम E2E नेटवर्क है। छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों कंपनी में रिस्क भी काफ़ी अच्छा खासा दिखता है, तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे, पिछले 3 सालों का इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो आपको दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ काफ़ी शानदार दिखेगा। वहीं पर TTM में ग्रोथ देखने जाएंगे तो दोस्तों कंपनी TTM में भी ग्रो करती हुई दिखी है। वहीं पर प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट का रफ्तार जो इस कंपनी का है वो तो थोड़ा सा रुका हुआ ज़रूर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि इस कंपनी में भी रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, और रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों एक अच्छी बात ज़रूर मानी जाती है। और मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी छोटा है। ये चीज़ जानना होगा कि मार्केट में इस कंपनी में अगर जो बड़ा निवेशक आता है उसको भगाने का भी कैपेसिटी रख सकता है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि कंपनी दोस्तों छोटी है लेकिन रिस्की भी है। और दोस्तों एक चीज़ और जो है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए वो ये है कि प्रमोटर के पास 73.24% का जो शेयर है वो आज के दौर में है। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले का डेटा देखेंगे, जैसे दिसंबर 2024 का डेटा देखेंगे, तो प्रमोटर के पास 73.22% का शेयर हुआ करता था। उसके बाद प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया और इनफैक्ट दोस्तों प्रमोटर ने अपना पोजीशन थोड़ा सा ही सही लेकिन लगातार बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और एक प्रमोटर दोस्तों मैक्सिमम 75% तक अपना पोजीशन बना सकता है, और दोस्तों उसके आसपास इस कंपनी में प्रमोटर अपना पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। यानी कि दोस्तों प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी बड़ा विश्वास है, काफ़ी बड़ा भरोसा है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, बिकॉज दोस्तों आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। FIDIs के पास देखेंगे तो FIDIs लगभग दोस्तों नदारद ही दिखेंगे। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 26% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। वहीं पर दोस्तों ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी मतलब आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक भी है, बिकॉज दोस्तों कंपनी छोटी है तो उसके लिए 100 करोड़ का ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसको बिजनेस वाइज करके देखेंगे कि सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 52% का ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। वहीं पर IT से देखेंगे तो 22% का रेवेन्यू निकाल रही है। वहीं पर क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज से 26% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ से भी ये कंपनी जनरेट कर रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों IT इंफ्रास्ट्रक्चर से ये कंपनी काफ़ी मजबूती से अपना जो रेवेन्यू है वहाँ पर बढ़ाती हुई दिख रही है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का नाम है। छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों अच्छे खासे ढंग से ग्रो करती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों तीसरी कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है, बिकॉज दोस्तों इसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए, जिसके बारे में आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए। पहले तो ये देखेंगे दोस्तों सेल्स कैसा हो रहा है, तो कंपनी पिछले 5 सालों से, पिछले 3 सालों से, वहीं पर TTM में देखोगे, प्रॉफिट का रफ्तार देखोगे तो प्रॉफिट का भी रफ्तार दोस्तों काफ़ी शानदार ही दिखेगा। और कंपनी का जो रिजर्व है वो काफ़ी शानदार है और उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात ज़रूर बनती है। वहीं पर मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा बन चुका है। और पी देखेंगे तो 138 के पी पर ये कंपनी काम कर रही है, बिकॉज दोस्तों उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये कंपनी, इस कंपनी में कई सारे पॉइंट ऐसे, कई सारे टेलविंड देखने को मिलेंगे जो दोस्तों ट्रिगर करते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे का दोस्तों लिंक इस कंपनी में मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी का पी जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। वहीं पर प्रमोटर के पास देखेंगे
तो 71% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है, या फाइज के पास देखोगे बड़ी हिस्सेदारी इनके पास है, डीआईज के पास देखोगे तो डीआईज के पास भी ठीक ठाक हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास आप देखते हो तो 14-15% के आसपास का पब्लिक के पास शेयर होना ये बताता है कि पब्लिक इस कंपनी में काफी कम पोजीशन बनाकर बैठे हैं, और फ्यूचर में दोस्तों और जो बड़े निवेशक हैं वो इस कंपनी में और भी बड़ा मतलब अपना जो पोजीशन है उसको बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दोस्तों जो इस कंपनी का बिजनेस है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और दोस्तों एक और डेटा देखेंगे कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना है, तो Q1 FY26 तक देखेंगे तो कंपनी के पास दोस्तों 230 करोड़ का ऑर्डर बुक है। वहीं पर इनके पास जो देखेंगे पाइपलाइन में कितना ऑर्डर इनको मिल सकते हैं तो 4142 करोड़ का है। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर जो डेटा है ये डेटा एक्चुअली रॉन्ग है दोस्तों, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का अभी हाल फिलहाल में देखेंगे रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले लगभग 1700-1800 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला था, तो शायद यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है इसलिए इतना दिख रहा है। तो दोस्तों ये चीज जानना चाहिए कि इस कंपनी के पास आज के दौर में लगभग 2000 करोड़ के पास ऑर्डर बुक मिल चुका है। और दोस्तों कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था कंपनी ने पिछले अगले 1-2 सालों का, उसको भी दोस्तों इस कंपनी ने बढ़ा दिया है। तो ये जो 1700 करोड़ का या 1800 करोड़ का जो ऑर्डर बुक मिला है ये इस कंपनी के लिए काफी बड़ा ऑर्डर बुक है। और दोस्तों और भी इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी कई सारे दिग्गज है जिसके साथ मिलकर काम करती है, जैसे AMD को देखेंगे, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे, और भी दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जिनके साथ ये कंपनी काम करती हुई दिखती है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जब से मतलब पार्टनरशिप करके रखी है एनवीडिया के साथ, वो दोस्तों इस कंपनी को काफी यूनिक बनाती है, इस कंपनी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है, रिसर्च मटेरियल बनाती है, बिकॉज दोस्तों एनवीडिया जैसा जो दिग्गज है वो इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो आज के दौर में एनवीडिया दोस्तों इनका मजबूत साथी है, उसके साथ दोस्तों ये कदम से कदम मिलाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इस कंपनी पर स्टडी करना पड़ेगा। और दोस्तों इंडिया में देखेंगे गवर्नमेंट जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो भी दोस्तों डेटा सेंटर का जो सेगमेंट है उसको पुश करती हुई दिख रही है, और उसका दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी के पास जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के कई सारे जो संस्थान है वो इनके क्लाइंट हैं। और जैसे गवर्नमेंट में देखेंगे, इसरो में देखेंगे, या और भी दोस्तों कई बड़े संस्थान हैं, उनको दोस्तों ये कंपनी अपना डेटा सेंटर का सर्विस देती है। और जो उनके पास जो कंप्यूटर रहते हैं, जो सुपर कंप्यूटर रहते हैं, उसको दोस्तों ये कंपनी बनाती है। और दोस्तों ये इंडिया के लिए एक प्राउड वाली बात है कि इंडिया की एक कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती हुई दिख रही है। तो आपको ये चीज जानना होगा कि दोस्तों ये जो मार्केट है ये मार्केट काफी बड़ा है। अगर 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है, 19-20 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है, तो उससे आप जज इस कंपनी को नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों ये जो सेक्टर है ये इतना बड़ा हो सकता है शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज दोस्तों आप व्हाट्सअप करते हो वो भी किसी डेटा सेंटर पर जाकर स्टोर होता है, आप मेल करते हो वो भी किसी डेटा सेंटर पर जाकर स्टोर होता है, आप यूट्यूब देखते हो, आप चैटिंग करते हो, आप दोस्तों यहाँ तक कि आप अपना जो UPI से पेमेंट करते हो, NFT करते हो, या कुछ भी करते हो, वो दोस्तों किसी ना किसी डेटा सेंटर पर जाकर स्टोर होता है। वो जो डेटा होता है वो किसी डेटा सेंटर पर जाकर स्टोर होता है। आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री क्या रुक जाएगी, क्या थम जाएगी, या दोस्तों आपको ये लगता है कि फ्यूचर में और भी सारे टेक्नोलॉजीज आएंगे जो इस पर काम करेंगे? यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये जो सेगमेंट है ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। तो आपको दोस्तों इस पर गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। और दोस्तों वर्ल्ड के जो 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें दोस्तों 15 टाइम ये कंपनी ने रैंक किया है। तो दोस्तों छोटी कंपनी के लिए, इंडियन कंपनी के लिए इससे बड़ी बात, इससे प्राउड वाली बात शायद नहीं हो सकती है। कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी मजबूती से ग्रो करती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो भी कंपनियाँ जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट से बिलोंग करती है
वहाँ पर दोस्तों रिस्क भी बाय डिफ़ॉल्ट बन ही जाता है। तो आपको इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव के बारे में रिसर्च करते हो तो इस कंपनी का जो कॉन्स होता है उस पर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जानना होगा कि ये जो इंडस्ट्री है, शायद ये इंडस्ट्री और भी फ्यूचर में बढ़ती हुई दिखे, आपको ये चीज़ जानना होगा। और दोस्तों अगर अगर ये भी देखेंगे, चलो मान लो ये इंडस्ट्री नहीं ग्रो करी, तो फ्यूचर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इससे ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों एक देखेंगे तो जो प्रोजेक्टेड कैगर निकल कर आ रहा है 2035 तक कि कौन सी इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रो कर सकती है वो देखेंगे। तो दोस्तों आप ऑटो एंसिलरी को देखेंगे 2.7% के रफ्तार से ग्रो कर सकती है। केमिकल सेक्टर को देखेंगे 3.42% के हिसाब से ग्रो कर सकता है। डिफेंस सेक्टर को देखेंगे 5.55% के हिसाब से ग्रो कर सकता है। वहीं पर फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो ये इंडस्ट्री 5.27% से ग्रो कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक और इंडस्ट्री है वो जो चौंकाता है, वो दोस्तों वो ये है डेटा सेंटर का। तो दोस्तों बुर्ज खलीफा यहाँ पर ही बना हुआ दिखता है। डेटा सेंटर का जो सेक्टर है ये दोस्तों 20% के हिसाब से आने वाले कुछ वर्षों में ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ग्रो ही करेगा। ये दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कई सारी रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि ये इंडस्ट्री इस रफ्तार से फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों आपको ये चीज क्लियर कट में दिखता है कि फ्यूचर इस सेक्टर का मतलब काफी अच्छा हो सकता है। यानी कि दोस्तों पोटेंशियल तो इस सेक्टर में है, बबल है, गम है, ये दोस्तों बड़े निवेशकों को ही देखने दो। लेकिन दोस्तों आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो आप इस सेगमेंट पर, इस सेक्टर पर गहनता से रिसर्च कीजिए, डीपली रिसर्च कीजिए। बिकॉज दोस्तों जो एक झुंझुना दिखाया गया है कि बबल है, उसकी वजह से दोस्तों इस सेक्टर में काफी बड़ा करेक्शन भी है और कंपनियां टॉप से काफी करेक्ट भी हुई है। तो आपको दोस्तों रिसर्च करनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए, आपको समझना चाहिए और थोड़ा दोस्तों आप आराम से आप इस सेक्टर के बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। बिकॉज दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कोई भी क्लियर कट में बाय करने का या सेल करने का या होल्ड करने का कोई भी रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से दोस्तों नहीं दे सकता हूँ। और दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।